बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आयशा अबरार और आपको हमेशा की तरह खुशामदीद करती हूँ रौनक के इफ्तार में। अफसोस के साथ, थोड़ी सी खुशी के साथ हम ये कहेंगे, हम ये देखते हैं कि रमज़ान अब बस रुखसत होने वाला है। खुशी इस बात की कि ये महीना हमें मिला, ये सादत हमें नसीब हुई, और दुख इस बात का कि जब कोई पसंदीदा मेहमान आपके घर से जाने वाला होता है तो आप कितने रंजीदा हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि वो अच्छा टाइम तो हम याद करेंगे जो उसके साथ हमने गुजारा था, मगर अब ये अच्छा टाइम पता नहीं कब आएगा। जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम हमेशा पूरी टेबल सजा देते हैं, हम उनके कंफर्ट का पूरा ख्याल रखते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि इफ़ दैट गेस्ट इज़ बिलवड, जो कि हर गेस्ट डेफिनेटली होना चाहिए, तो हम उनकी खातिर तवाज़ा में कोई कमी ना छोड़ें। तो यही मेहमान जो रमज़ान है और जो हमारे पास आया है 1 महीने के लिए, आई होप, मुझे उम्मीद है और मेरी ये दुआ है कि आप तमाम लोगों ने भी इसकी खातिर तवाज़ा में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी अपनी तरफ से, यानी कि वो चेंज जो रमज़ान के थ्रू हम में आ सकता है, ज़रूर आपने कोशिश की होगी उस चेंज को अपने अंदर लाने की। आज हम बात करेंगे अलविदा रमज़ान पे। क्यों ना हम उन तमाम बातों को जो हमने रमज़ान में सीखी हैं, पहली बात रिवाइज़ करें, दूसरी बात इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगियों में, और तीसरी बात कि कंसिस्टेंसी के साथ उनको पूरे साल के लिए रख सकें। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि और क्या क्या आप देखेंगे हमारी ट्रांसमिशन में। रमज़ान फॉर किड्स हम करते हैं सेलिब्रेट, बिल्कुल, जिसमें समरीन फ़वाद हमारे साथ होती हैं और समरीन बताएंगी बच्चों को वो सारी बातें तकवे के हवाले से, रमज़ान के हवाले से जो कि उन्होंने सीखी हैं, उनको करेंगे रिवाइज़। अस्सलाम वालेकुम समरीन। वालेकुम अस्सलाम आयशा। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक समरीन। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, जो मैं हमेशा कह रही होती हूँ क्योंकि आप शर्मिंदा करती हैं ऐसे कह के। नहीं, क्योंकि हमारे जो सोर्स है, हमारी ट्रांसमिशन के थ्रू बच्चे सीख रहे हैं, एंड आई एम श्योर सिर्फ ये बच्चे नहीं हैं जो सीख रहे हैं, घरों पे बैठे हुए बच्चे, उनको समझ नहीं आता कि रमज़ान के महीने में ऐसा क्या देखें जो एंटरटेनमेंट भी जिसमें हो लेकिन इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी हो। बिल्कुल। तो आज हम कुछ रिवाइज़ करने वाले हैं। बिल्कुल, आज हम जनाब रिकैप करेंगे ठीक है। अब तक जो हमने बच्चों को सिखाया, जो हमने यहाँ पर बनाया, और इस पर एक फ़ास्ट रिकैप करेंगे। और इसी रिकैप के बाद जब बच्चे गौर से देखेंगे तो इसी रिकैप के बाद हम आखिर में इस पर एक क्विज़ भी करेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्विज़ भी करेंगे। ठीक है। और इस पे भी बात करेंगे आज के रमज़ान के महीने के बाद कैसे इसको सस्टेन करना है, कैसे इस चीज़ों को लेकर के आगे चलना है, बच्चों ने कैसे लेके चलना है। एब्सोल्युटली ठीक है जनाब। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हमारे ये बच्चे जिसमें मानूर हैं, अनुषा हैं, खिज़र हैं, ज़ोया हैं, आयशा हैं, और आज हमारे पास एक क्यूट से, हमारे पास भी मेहमान हैं मोहम्मद हारिस, और ये बड़े प्यारे से हैं, बोलते थोड़ा कम है मगर हम कोशिश करेंगे इनसे भी हम कोई सवाल करें। तो चलें जी, रिवीजन का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हो गया, सलाम का जवाब देने का भी बहुत सैड है, रमज़ान के जाने से रमज़ान के सलाम का जवाब भी नहीं दे रहे। चलें जवाब तो दे दें जल्दी से। मुझे तो आवाज़ नहीं आई ज़ोर से। अभी रमज़ान की नेकियों का अजर सेल जारी है, आप लोगों ने इस पर स्लो डाउन नहीं करना है, अब तो बल्कि और फास्ट कर दें। जो काम नहीं कर सके उसको भी कर गुजरें, कि अगर नहीं किया या कुछ कमी कर दी थी तो जो वक्त रह गया है हाथ में उसको बेहतरीन इस्तेमाल में लेकर के आएँ। ठीक है, अच्छा जी, हमने जनाब आज हम रिकैप कर रहे हैं। हमारे साथ शुरू में पहले 2 वीक्स दूसरे बच्चे थे, आप लोग नहीं थे, लेकिन हम सबका रिकैप करेंगे जो उन्होंने सीखा या जो और व्यूअर्स ने सीखा, ताकि जिसने जो पॉइंट मिस किया हो वो भी आज याद कर ले। ठीक है, हमने शुरू किया था जनाब, पहली चीज़ जिससे हमने शुरू किया था वो था हमारा गुड डीड्स जार। हमने बनाया था नेकियों का मर्तबान, और इस गुड डीड्स जार के अंदर बच्चों ने अपने हाथ से अच्छी अच्छी नेकियां करने के काम जो वो करें रमज़ान के हवाले से वो बना के इसमें पर्चियाँ डाली थी। और मकसद ये था इस गुड डीड जार का कि आप जो हैं इसको अफ्तारी की टेबल पे रखें, उसमें से रोज़ एक चिट निकालें और उस काम को आज के दिन के लिए अपना होमवर्क समझ करके करें। तो आई होप कि ये आइडिया जिसने भी फॉलो किया होगा ज़रूर हमारे डॉन के पेज पे अपने आइडियाज़ का अपडेट कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको रमज़ान फॉर किड्स के कौन से आइडियाज़ अच्छे लगे और आपने इम्प्लीमेंट करे। सेकेंडली हमने बात की थी रमज़ान के महीने पे कि रमज़ान का महीना जो है वो स्पेशल महीना है, अल्लाह ताला की इसमें स्पेशल ब्लेसिंग्स आती हैं। तो क्या है कि रमज़ान के महीने में जन्नत जो है वो पूरे साल अल्लाह ताला डेकोरेट करते हैं इस रमज़ान के महीने के लिए, और जन्नत के सारे दरवाज़े जो हैं रमज़ान में खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल मंथ है और इसके अंदर जो है हमारे लिए बहुत सारा अजर और सवाब है, हर नेकी पे बहुत ज़्यादा अजर मल्टीप्लाई हो रहा है।
ये हमारा पहला प्रोग्राम था। उसके बाद जी हमने सेकंड प्रोग्राम किया जिसमें हमने बात की अजर सेल की, और हमने बनाया रमज़ान ग्रैंड अजर सेल। और इसके अंदर हमने बहुत सारी बातों को इसमें शेयर किया कि जैसे दुनिया में सेल लगती है, अल्लाह ताला ने आसमानों पे सेल लगाई हुई है, और ये सेल भी हम सब इंसानों के लिए, ख़ास तौर पे इंसानों के लिए सेल लगी हुई है, और मुसलमानों के लिए सेल लगी हुई है जो रोज़े रखेंगे। और यहाँ अजर जो है रमज़ान में हो रहा है मल्टीप्लाई, और रमज़ान का जो अजर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके अंदर जो है हमें अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। यानी कि एक सजदा जो वैसे आम दिनों में जो भी हो उसका 1500 रिवॉर्ड्स की नेकियां मिल रही हैं इसके अंदर। और जनाब जो हमारे फ़र्ज़ इबादत थी, यानी कि नमाज है और जो हमारी फ़र्ज़ इबादत हैं उनका हमें 700 टाइम्स तक ज़्यादा अजर मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको हमने इसीलिए बनाया था ताकि आप लोग इसको देख करके जो है अपने लिए एक अजर और अपने उसके लिए एक इंसेंटिव ले सकें, और इसको लेके चलें इस इंस्पिरेशन को कि हमने भी इस सेल का हिस्सा बनना है। तो हम सब ने इंशाअल्लाह अभी ये सेल जारी है, क्योंकि आप देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, द सेल विल एंड ऑन द 1st ऑफ शवाल। जैसे ही अगले महीने का यानी कि ईद का चांद नज़र आ जाएगा तो ये सेल एंड हो जाएगी। तो हम सब ने इस सेल से बेहतरीन फ़ायदा उठाना है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की तो होती हैं 30 नेकियाँ, है ना। तो अब अगर उसको हम 70 से लेके 700 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर लें तो फिर कितनी ज़्यादा हो जाएंगी। तो फिर फ़ौरन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू करना चाहिए। उसके बाद जनाब हमने यहाँ पर एक स्टोरी भी शेयर की थी जिसका नाम था, ये वाली वो स्टोरी थी, और उसका नाम था हु विल हेल्प मी मेक इफ्तार। और इसमें हमारे साथ एक बशीर साहब थे, एक मुस्तफ़ा साहब थे, और उनकी फ़ैमिली थी, उनकी बेगम थी, और उन्होंने एक इफ्तार पार्टी रखी थी पहले दिन अपने मोहल्ले वालों की। तो उसके ऊपर था कि रमज़ान इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग, केयरिंग, फीडिंग अदर्स। उन्होंने सबके लिए करा, हालांकि वो बहुत बूढ़े थे लेकिन उन्होंने अकेले सब तैयारी करी, किसी ने उनकी हेल्प नहीं करी, मगर उन्होंने सबके लिए किया, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जो दूसरों को देते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो इस स्टोरी का मैसेज भी यही था कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, अपने नेबर्स का ख्याल करना चाहिए और दूसरे मुसलमानों का ख्याल करना चाहिए, और रोज़े में गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक दिन आपके साथ ये भी शेयर किया कि अल्लाह ताला ने जो हमें स्पेशल वर्ड्स दिए हैं वो गिफ्ट्स की तरह होते हैं। हमने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पे बात करी, और एक दिन उसके अलावा हमने एक और बॉक्स के अंदर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकाली कि अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा इनाम है बिस्मिल्लाह हमारे लिए। हम हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं बच्चों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा ना पढ़ सकें तो खाली बिस्मिल्लाह कह देते हैं, तो भी अल्लाह की मदद, अल्लाह का नाम उसमें शामिल हो जाता है, और उससे आपको बरकत भी हासिल होती है और शैतान उस चीज़ में उसका हिस्सा नहीं बनता। तो उसके बाद हमने जब ये बात की थी, उसके बाद हमने पढ़ी थी एक स्टोरी बिस्मिल्लाह सूप, और इसमें एक बच्चे ने बनवाया था बिस्मिल्लाह सूप। कैसा होता है बिस्मिल्लाह सूप? उसने कहा था इट्स द टेस्टीएस्ट सूप इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे टेस्टी सूप होता है। और इसका सूप की वजह ये थी इस टेस्टी होने की, क्योंकि इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ दी गई थी। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत दी थी कि सिर्फ हसन ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली, क्या पूरे कम्युनिटी ने मिल कर के उस सूप को एंजॉय किया था, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी स्टोरी थी, हमारे यहाँ सब ने बहुत लाइक करा इसको, ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। आई होप कि जिसने भी सुना। उसके बाद हमने जनाब हमने बनाया था सदका बॉक्स, और मैं अपने घर से भी लेकर के आई थी बहुत सारी चीज़ें जो हमने दिखाई थी यहाँ पर कि बच्चे किस किस तरीके से और क्या क्या चीज़ सदका कर सकते हैं। याद है आप लोगों को क्या क्या चीज़ सदका कर सकते हैं? आपके पास क्या चीज़ है सदका करने के लिए? कौन बताएगा? आयशा। टॉयज़, क्लोथ्स। एक चीज़ टॉयज़, आप बताएं खिज़रा, ज़ोया। क्लोथ्स। जी खिज़र आप बताइए। खिज़र। मनी। मनी, वेरी गुड। अनुषा, आप क्या कर सकती हैं सदका? ज्वेलरी। भानु, फूड, वेरी गुड। अच्छा जी, लेकिन साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारा सदका करने में जो है ना 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम दें, लेकिन उसके साथ किसी पर एहसान नहीं जताएं कि हमने तो तुम्हें दिया था और तुम जो है तुम्हें याद नहीं, तुम्हें मैंने दिया था, कल तो दिया था, आज तुम फिर मांगने आ गई।
और अगर किसी को उससे बदला भी ना चाहें कि देखो मैंने तुम्हें ये दिया था ना, अब तुम भी मुझे दो, ये भी रॉन्ग चीज़ है। और आपने डांटना भी नहीं है कि उसको डांटे कि जिसको आपने दिया है तो अब उसको आप समझ लें कि मैं उससे ऊपर हूँ और वो मेरे नीचे, तो मैं उसको जो दिल चाहे कहूँ, नहीं। और ना ही आपने उसको मुश्किल या मुसीबत समझ के देना है कि मम्मा ने कहा है इसलिए मैं निकाल रही हूँ, नहीं। अपनी मोहब्बत से, अपने दिल से सदका निकालें, ये सोच के कि अल्लाह ताला अगर मैं आज दूँगी तो अल्लाह ताला मुझे इसके बदले में 70 देंगे, ठीक है, या 700 तक भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे सदका के बारे में रिवीजन कराई समरीन ने। और एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब नीयत की बात हो रही है जनाब सदक़े में और किसी को कोई चीज़ देने में, आप स्माइल भी दे सकते हैं, आप किसी से प्यार से मिल भी सकते हैं, आप किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं। और नीयत में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपने को ये नहीं दिखाना लोगों को कि देखें देखें मैंने हेल्प की, नहीं। अगर हो सके तो छुपा के दें, किसी को पता भी ना चले। इसी नोट पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद करेंगे रिवीजन। आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में रिवीजन का सिलसिला यहाँ पे है जारी। वो तमाम अच्छी अच्छी बातें जो समरीन ने पहले सिखाई थी सारे बच्चों को, इन बच्चों को, जो दूसरे बच्चे हमारे शो में आए थे उनको भी अब टाइम है उनको रिवाइज़ करने का। रिवीजन की तरफ दोबारा से हम बढ़ेंगे और तमाम वो खूबसूरत चीज़ें दोबारा देखेंगे जो समरीन ने बनाई हैं। लेकिन दोबारा से आपको रिमाइंड करा देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन फराहम कर पाएँ, आप घर पे बैठ के उनको स्टोरीज सुना के, रिलीजियस ब्यूटीफुल स्टोरीज़ अच्छी क्वालिटी की बुक्स में, तो आयशा मारफानी की लिखी हुई ये तमाम किताबें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फेसबुक के पेज पर जाके ज़रूर सर्च कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा, एंड यू कैन बाय दीज बुक्स फॉर योर किड्स। चाहे वो ख़ुद पढ़ना चाहें इन बुक्स को, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं या फिर अगर छोटे बच्चे हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। बचपन में हम जो है वो अभी तक इसको याद कर रहे होते हैं कि सारे बच्चे बैठ जाते थे और माँ जो है वो कहानी कोई सुना रही होती थी। सो बच्चे आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। चलते हैं दोबारा से हमारे रिवीजन की जानिब। तो अब हम क्या रिवाइज़ कर रहे हैं समरीन जी? तो हम सदका भी बात कर रहे थे और हमने सदका जार भी बनाया था जिसमें हमने ये टिप दी थी कि सबसे कम से कम रिसोर्सेज के साथ आप सदका जार बनाएं और उसमें इस नीयत से पैसे जमा करें कि ये मैंने किसी गरीब की मदद के लिए जमा करने हैं, और फिर उसको उस दिन जा कर के, यानी कि ईद के दिन जा कर के आप पूरा जार गिफ्ट कर दें या उसको खोल के उसमें से चीज़ें मतलब ख़रीद करके आप उनको दे दें। उसके अलावा हमने जनाब स्टोरी सुनी थी नमाज के बारे में कि नमाज हमें कैसे मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ़ ले गए थे और उड़ने वाले घोड़े पे बैठ के गए थे और मेराज का सफ़र किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वहाँ जा कर के अल्लाह ताला ने उनको स्पेशली हम सब के लिए एक गिफ्ट दिया था, और वो क्या था? सलाह, यानी कि नमाज। और पहले कितनी नमाज़ें मिल रही थी? 50। और करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में 5 प्रेयर्स मिली और अल्लाह ताला ने लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इन 5 नमाज़ों का सवाब तुम्हारी उम्मत को 50 नमाज़ों के बराबर ही मिलेगा। तो आई होप कि आप सब 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर रहे होंगे। रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद भी इसकी पाबंदी करनी है, और रमज़ान का महीना जो है हर अच्छे काम के लिए एक शुरुआत का महीना है। इसको हम कहते हैं स्प्रिंग है, ये गुड डीड्स की बहार है, मौसम बहार है नेकियों का। तो इसमें जो हमने नेकियों की जो बहार ली है अपने दिल के अंदर, अपने आप को स्पिरिचुअली एनरिच किया है, आपने इस चीज़ को लेके आगे भी चलना है। अपने दिल के अंदर जो आपने जज्बा लिया है, अच्छाइयाँ ली हैं, इन नेकियों को आपने छोड़ना नहीं है, इनको आगे कंटिन्यू करना है। क्योंकि ये सीज़न तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब इस सीज़न में इतना पावर आप अपने अंदर जमा कर लें कि अगले 11 महीने आपको वो हेल्पफुल हो जाए। जैसे कि आयशा आंटी ने भी शुरू में कहा कि रमज़ान के महीने में अब इतने कंसिस्टेंट हो जाएं कि हम ये नियत करें। आप लोगों ने क्या अच्छे काम किए, देखें, नमाज़ पढ़ी, सदका करा, नेकी के काम करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया। हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी आपके साथ, याद होगा आपको। हमने यहाँ पे इफ़्तार की टेबल भी सेट की थी, आप लोगों ने सुन्नतें, खाने पीने की सुन्नतें भी की थी, और आपको ये भी बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़्तारी कैसे करते थे, और आपको ये भी बताया था कि खाने की सुन्नतें क्या हैं, खाना कैसे खाना चाहिए, खाना खाने के बाद की क्या दुआ है, खाना शुरू करने से पहले की क्या दुआ है। आज जनाब सबका टेस्ट हो जाएगा क्योंकि आज होगा क्विज़, और क्विज़ में सारे यही क्वेश्चन होंगे। तो देखेंगे आज किस बच्चे को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है और किसने सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को अपने अंदर अप्लाई किया है। ठीक है,
और जनाब हमने क्या करा था, याद है आपको, हमने ये कुरान के ऊपर भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुरान आपका बेस्ट फ्रेंड है। जब हम इंसान मरता है तो इंसान के साथ हर चीज़ जो है वो उसके कब्र में जाने से पहले बाहर तक रहती है, उसके रिश्तेदार, उसका माल, उसकी हर चीज़। मगर कुरान और आपकी जो नेक काम हैं वही ऐसी चीज़ है जो आपके साथ कब्र में जाते हैं। बल्कि कुरान के बारे में तो ये हदीस है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल में आता है और इंसान सोचता है कि पहचानता भी नहीं है, क्यों कहते तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं कुरान हूँ। दुनिया में तुमने मुझसे दिल बहलाया, मुझे अपनी कंपनी में रखा, आज मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आया हूँ। तो बच्चों अपनी कंपनी में कुरान को रखिए। जब भी आप लोगों को लगे मैं फ़ारिग हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, तो क्या करना है, कुरान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं। जिसका कुरान बेस्ट फ्रेंड बन जाए वो कभी बोर नहीं होता। जिसका कुरान बेस्ट फ्रेंड बन जाए उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि एक एक हुर्फ पे आपको मिलती हैं नेकियां, है ना, एक एक हुर्फ पे 10-10 नेकियां, और रमज़ान में तो कई गुना मल्टीप्लाई हो रही है। तो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं छोड़ना। कुरान से मोहब्बत करेंगे तो कुरान आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है लॉन्ग रन में वो करेगा। और जनाब और क्या सीखा था हमने, कौन बताएगा और क्या क्या सीखा था? बहुत कुछ सीखा था हमने, एतिकाफ़ के बारे में और लैलतुल क़दर के बारे में। अच्छा कौन से रोज़े से है एतिकाफ़ शुरू होता है, कौन बताएगा? अनुषा बता, अब अनुषा बताएगी। 28 रोज़े से, 28 रोज़े की असर से एतिकाफ़ का टाइम, एतिकाफ़ जिसने भी करना वो उस दिन से शुरू कर सकता है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रोज़े का पूरा एतिकाफ़ करते थे, मगर एतिकाफ़ जो है वो 3 दिन का भी किया जा सकता है, वो 1 दिन का भी, 1 दिन 1 रात का भी किया जा सकता है। और बच्चों के लिए तो हमने सिर्फ ये आइडिया दिया था कि आप कुछ घंटों का ही एतिकाफ़ कर लें। आपकी नीयत अगर एतिकाफ़ की है, अल्लाह ताला को खुश करने की है, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। और एतिकाफ़ है ही नाम उसका कि आप उसमें सोशलाइज़ ना करें, आप अपने आप को हर उस चीज़ से रोक लें जिसमें आप दुनिया में एक दूसरे से मिंगल होते हैं। ठीक है, याद है ना आप लोगों को मैंने बताया था। अभी मैं क्वेश्चंस करूँगी इस साल। जब क्वेश्चंस करेंगी तब पता चलेगा बच्चों को कितना याद है कितना नहीं याद। और ये क्वेश्चंस भी हम थोड़े से फ़न तरीके से करेंगे। वो तरीका ये होगा कि हम एक गेम खेलेंगे बच्चों के साथ, विच वुड बी पासिंग द पिलो, या हम किसी भी एक चीज़ को ले लेंगे, उसको पास करेंगे, जिस पर आएगा उस बच्चे को देना होगा सबरीन के सवाल का जवाब। और देखते हैं बच्चों ने कितना रिवाइज़ किया है, कितना इनकोड किया है। लेकिन ये हम जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रमज़ान फॉर किड्स हम यहाँ पे कर रहे हैं सेलिब्रेट। बहुत सारे रिविजन करवाए हैं सबरीन ने। यहाँ पे खूबसूरत सी चीज़ें, नेकियों का जार, मर्तबान, एवरीथिंग इज़ देयर, यू कैन हैव अ लुक ऑल ओवर अगेन। और अब रिविजन की बारी है लैलतुल क़द्र और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के इस हवाले से। तो जानते हैं सबरीन से। जी सबरीन। जी, तो बच्चों फिर हम लैलतुल क़द्र के बारे में क्या सुना था। अब मुझे एक एक पॉइंट बच्चों से चाहिए। मैं चाहती हूँ रिवीजन ऐसे हो कि मैं कम बोलूँ और बच्चे मुझे ज़्यादा बताएं कि आंटी आपने ये बताया था। मनूर आप बताइए लैलतुल क़द्र के बारे में आपने क्या पढ़ा था। हमने टेंट बनाया था। माइक में हमने बोलिएगा। एतिकाफ़ टेंट बनाया था। जी लैलतुल क़द्र लास्ट 10 डेज होते हैं जी रमज़ान बिल्कुल, के। लैलतुल क़द्र लास्ट 10 डेज़ में से एक रात होती है। अच्छा अनुषा स्टोरी के बारे में नेक्स्ट आप माइक अनुषा को दे दें। अल्लाह ताला ने हमें उसका रिवॉर्ड नहीं बताया था लैलतुल क़द्र। अच्छा, ये बच्चों को रोज़ा क्यों लग रहा है? कोई एनर्जी नहीं है बच्चों में। आज भाई थोड़ा बच्चे लग जोर रहा है से बोले। कि डबल रोज़ा रख कर के आए हैं। जोर से बोले भाई, बोले। तो अल्लाह ताला ने हमें लैलतुल क़द्र बताई नहीं है कि इन लास्ट 10 डेज़ में से कौन सी रात हो सकती है, और उसका रिवॉर्ड भी नहीं बताया है। जी, लैलतुल क़द्र का रिवॉर्ड तो हमें बताया है कि एक तरीके से ये बताया कि इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, कि ये 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। और इसके अंदर ऐसा है कि अगर किसी को मिल जाए तो उसने 83 या 84 ईयर्स की इबादत करी, इतनी ज़्यादा या उससे भी कहीं ज़्यादा उसका सवाब है। लैलतुल क़द्र इसीलिए छुपाई गई ताकि हम 10 रातों में उसको ढूंढें। और ढूंढने का तरीका क्या होगा तरीका लैलतुल क़द्र को ढूंढते कैसे? जी खिज़र आप बताएंगे, आयशा बताएंगी, कोई बताएगा मुझे ढूंढेंगे कैसे? चांद ढूंढते हैं। नहीं लैलतुल क़द्र को कैसे ढूंढेंगे? हमें ढूंढनी है, हमें वो रात हासिल करनी है। कैसे हासिल मुराद करेंगे? यहाँ पर आप पहले अनुषा आप बताएं। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि वो सिर्फ और रातों में से हो सकता है।
ठीक है, और रातों में सो सकता है। अच्छा देखिए, यहाँ ढूंढने का मतलब जो है ना वो फिज़िकली जाके कोई चीज़ तलाश करना नहीं है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें कनेक्शन फ़ील होता है ना अल्लाह ताला से, तो ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा महसूस फ़ील करने के लिए? अनुषा? इबादत जी, तो आखिरी 10 रातों में हमने इबादत करनी है और अभी हमारी वो रातें चल रही हैं, यानी कि आज भी आपकी और कल भी 2 रातें भी बाकी हैं आपके पास। तो इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, टाइम वेस्टर्स से बचना है। क्या होते हैं टाइम वेस्टर्स? गॉसिपिंग, बेकार में वक्त ज़ाया करना, इधर उधर लेटना और बस भागा दौड़ी करना या फ्रेंड से बातें करना, इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है। बल्कि क्या करना है, अपने आप को अल्लाह की इबादत में लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना है, अल्लाह ताला के लिए क़याम करना है। हमने बात की थी कि क़याम क्या होता है, खड़े होकर के नमाज़ पढ़ने को क़याम कहते हैं। और क़याम करना जो है अल्लाह को बहुत पसंद है, यानी कि खड़े होकर के आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, ठीक है ना, तरावी पढ़ें, है ना। तो इन चीज़ों का भी मिस नहीं करना है। आप ये नहीं सोचिए कि सब तो रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं, आप कौन तरावी पढ़े, नहीं, तरावी का बहुत अजर है और उसको सवाब इतना ही है जितना कि तहज्जुद के नफिल का है, ठीक है। तो आप सबको याद रहेगा ना। अच्छा, अब जनाब रमज़ान जा रहा है और 30th जैसे ही चाँद नज़र आएगा, कौन बाहर आ जाएगा? किसको अल्लाह ताला ने चेन्स में डाला हुआ था? कौन बताएगा? कौन चेन्स में था अभी? शैतान। तो शैतान आने वाला है बाहर। तो क्या तैयारी है आपको अपने दुश्मन से निपटने की? अब तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव होकर के आएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब जो है मैंने और ज़्यादा मेहनत करनी है बहकाने की, इंसानों को गलत काम सिखाने की और बहकाने की और ज़्यादा मेहनत करनी है उसने। तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि हम शैतान से कैसे बचेंगे? शैतान से कैसे बचेंगे? अब कोई अच्छे काम करेंगे। तो अच्छे काम क्या करेंगे? अच्छे काम करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जनाब, हम करेंगे दुआ और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से रोज़ दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला हमें शैतान के हमलों से बचा, अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से बचा, उसकी जो उसने हमें जो हमें गलत बातें वो सिखाना चाहे, अल्लाह ताला हमें उसमें कभी भी ना फंसें। उसके लिए एक दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, कि वो मेरे करीब भी ना आए। अल्लाह ताला हमें शैतान से उसकी वसवसों से पनाह में दे दे और ये भी कि वो हमारे करीब भी ना आए। तो इसका हम सब ने बहुत ख्याल रखना है। और दूसरी क्या बात करनी है, दुआ करनी है और क्या करना है। और जो हमने छोटी छोटी नेकियां शुरू कर दी इस महीने में, उन पे कंसिस्टेंसी दिखानी है। नमाज कंसिस्टेंसी से साथ पढ़नी है 5 वक्त की, और कुरान हर रोज़ हमने पढ़ना है। जितना हम पढ़ते हैं रमज़ान में उससे भी ज़्यादा कोशिश करके पढ़ना है और समझना है। और अगर हम तरावी पढ़ते थे 8 रकात, तो कोशिश करनी है कि तरावी आम दिनों में भी हम 4 रकात एटलीस्ट जो है नफिल पढ़ें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी करना है कि हमने अच्छे दोस्त बनाने हैं। गुड कंपनी इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग। अगर आपके पास अच्छे दोस्त होंगे जो आपको अल्लाह की याद दिलाते होंगे, आपको कहते होंगे नमाज़ पढ़ लो, मैं भी नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं भी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तुम भी नमाज़ पढ़ लो, तो वो आपके लिए उससे अच्छी कोई कंपनी नहीं हो सकती जो आपको सच के ऊपर लेके चले। और गलत चीज़ों से बचना है। रमज़ान में हम कोशिश करते हैं हम मूवीज़ और इस तरह की चीज़ें ना देखें जिससे हमारे टाइम वेस्ट हो, तो वो हमने रमज़ान के बाद भी उसमें बचना है। ये नहीं कि बस रमज़ान ख़त्म हुआ और ईद के दिन से जो है हमारी हर चीज़ में जिसमें कि गुनाह मिलता है उन चीज़ों में लग जाएं। नहीं, हमें इन सब से अपने आप को बचाना है। तो आप सब याद रखेंगे ना इंशाल्लाह? जी। ज़रा ज़ोर से मुझे इंशाल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए। इंशाल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और दोस्त जब आप किसी को बनाते हैं बच्चों, तो हमेशा ये देखना चाहिए कि जो दूसरा बच्चा है वो अपनी मम्मा पापा की कितनी बात मानता है। जैसे अभी समरीना आंटी ने बताया, वो नमाज़ पढ़ता है नहीं पढ़ता है। जैसा वो बच्चा होगा, आप उसके साथ खेलेंगे, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो काफ़ी चांसेस है कि आप भी वैसे बन जाएंगे। सो इफ़ यू रियली लाइक समबडी जो बहुत अच्छा इंसान हो, तो फिर उसको आपने बनाना है दोस्त। और इसी नोट पर जाएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वो क्विज़, वो गेम खेलेंगे जिससे पता चलेगा बच्चों को कितना पता है। अभी तो हाँ हाँ कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में हम अब खेलने वाले हैं क्विज़ पासिंग द पिलो। बचपन से सब खेलते आ रहे हैं, लेकिन ये पासिंग द पिलो होगा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही फ़ायदेमंद, इसलिए क्योंकि बच्चे जब आंसर करेंगे किसी चीज़ का तो उनको हमेशा याद रहेगा कि मैंने सही जवाब दिया था और इसका जवाब ये था। तो क्यों ना अब हम अपने गेम को करें स्टार्ट। बच्चों, एक म्यूज़िक प्ले होगी, जैसे ही वो म्यूज़िक एंड होगी जिसके पास भी पिलो होगा उसने देना है सवाल का जवाब। आर यू गाइज रेडी? ऑलराइट जी।
तो म्यूजिक हमारी होती है स्टार्ट, और जैसे म्यूजिक स्टार्ट होगी वैसे ही मानूर और हर आप गेम को पिलो शुरू होने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़नी होती है, तो सब बिस्मिल्लाह पढ़ लें। म्यूजिक हो गई स्टार्ट, अब चल पिलो start। पास करना है। अनुषा, अनुषा माइक ले लें, जोयन को जिसके माइक पास दे दें। क्वेश्चन Very रुके good। फौरन माइक ले लें, ठीक है। अच्छा जी अनुषा, आपके लिए सवाल है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या एज थी, क्या उम्र थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के थे? 40। 40। आपका जवाब दुरुस्त है। वेरी गुड, वेरी गुड। चले जी, म्यूजिक को चलो, दोबारा से स्टार्ट music कर on। दें सो दैट बच्चे की अच्छा, ये आयशा और खिजर के दरमियान टाई है। चल रही है start। चल भाई, अब खिजर, खिज़र। ओहो। अच्छा खिजर बताइए। अच्छा जी, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली वही आई, फरिश्ता एक गार में लेकर आए, उस गार का नाम बताइए। गारे हिरा। गारे हिरा। आपका जवाब दुरुस्त है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब दोबारा से पिलो किसके पास है? खिजर के ये पास। पिलो खिज़र, आपका हुआ, Keep ये आप passing। अपने साथ घर ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, आपका कोई नहीं हुआ, आपने अभी जोया को गेम पास खेलना करना है, है। मजाक हो रहा है। चलें जी, म्यूजिक स्टार्ट हो गई है। जोया, जोया। ओहो, जोया तो फंस गई भाई। अच्छा जोया भाई, ये बताइए कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का या अम्मी का किसी एक का नाम बता दें। आपसे मैं इजी पूछ रही हूँ। अब्बू। अब्बू का नाम? अब्बू अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। माशाल्लाह, Very good। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड जोया। ठीक है, जोया आपने अनुषा अब्दुल्ला। आयशा, आयशा Okay। वेट कर रही थी बस म्यूजिक एंड हो जाए। आयशा को माइक दे दें। अच्छा जी, अच्छा जी, सबसे लंबी सूरत कुरान की कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह बकरा। जवाब दुरुस्त है। वेरी गुड। दोबारा से पिलो पास करना स्टार्ट कर देंगे। फिर खिजर, ओके। अच्छा खुजर, आप बताइए कुरान के अंदर टोटल कितनी सूराज हैं? हाउ मेनी सूराज इन कुरान? 86 and 26 टोटल total। प्लस कर लो। हाँ, अच्छा माइक प्लस तो कर रख लो। इसका जवाब फिर भाई जो जवाब नहीं दे पाएंगे ना फिर अगले में दे देना आप। हाँ, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम शॉर्ट है। चलिए आप सही ये है। याद कर 114। 114, बिल्कुल सही। और ये जो भी आयशा ने किया सूरतें है हैं कुरान में। ये आयशा ने जो अभी हेल्प किया, इसको हम चीटिंग नहीं करेंगे, ये भी सबका ही है। बिल्कुल सही। कितने काउंट किया था उन्होंने? एडिशन किया था, चलिए मैंने आयशा again, की बात जल्दी नहीं से। सुनी थी। लास्ट है ये। महानूर, महानूर की पूरी कोशिश थी इस गेम में कि उनको सवाल ना मिले, लेकिन महानूर आप नाकाम हो गई चले हैं। मानूर, आप परेशान हुए, आपसे भी मुश्किल सवाल नहीं करेंगे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? मक्का। मक्का में। वेरी गुड। चलिए जी, ये गेम हमारे यहाँ पे होता है खत्म एंड इट्स सच अ ग्रेट आप लोगों को मजा आया? ये गेम तो हमने मज़ा आया? पहले बहुत दफ़ा खेला है, अब आइंदा से ऐसे ही खेलना कि गेम भी हो और इन्फॉर्मेशन भी हो। एब्सोल्युटली। और समरीन, आपने देखा कि एक बच्चा भी किसी ने गलत जवाब नहीं दिया। एवरीबॉडी वन। अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ। दिस इज द टीचर्स कहना चाहिए जॉय, कि अगर कोई टीचर कुछ पढ़ाए और बच्चे सही जवाब दें तो टीचर को लगता है हाँ मैंने भी अच्छा ही पढ़ाया है, मैंने भी बच्चे अच्छा ही को पढ़ाया है। और आपको पता है retain कर गए knowledge। जब किसी ने जवाब दिया और मैंने ऐसे कहा कि वो आयशा ने बता दिया, तो किसी ने नहीं नहीं मैंने सोचा है, इट केम टू बी थोड़ी देर बाद, लेकिन हाँ। ज़रूर ये मैंने सोचा है। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया समरीन आपका, आपका बहुत शुक्रिया आयशा। एज ऑलवेज। और अब टाइम है ब्रेक पे जाने का। ब्रेक पे जा रही हैं। जब हम वापस आएंगे तो रमज़ान के महीने के हवाले से ही बात करेंगे कि बस अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन पूरे साल इस स्पिरिट को हम कैसे लेकर चलें, आपको बिल्कुल बताएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में आज हम बात करेंगे अलविदा रमज़ान के हवाले से। रमज़ान का महीना यकीनन एक स्प्रिंग, एक बहार की तरह का महीना होता है जिसमें आप कोई भी अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक माहौल होता है आपके इर्द गिर्द अच्छे कामों को स्टार्ट करने का, नमाज की बाकायदगी से जो है वो उसका ड्यूटी अंजाम देने का। इसके अलावा हज, रोज़ा, ज़कात तमाम ही बारे में हमने की बात। लेकिन कोई ऐसे ट्रेड्स, कोई ऐसी चीज़ें जो हम रमज़ान के महीने में डेवलप कर लें और उसके बाद पूरे साल उनको लेकर चलें। इंसान है, इंसान की फितरत में है भूलना, तो वो हो सकता है कि 8-9 महीने के बाद फिर हम वो तमाम बातें भूल जाएं और फिर से रमज़ान की इंशाल्लाह आमद हो और वो हमें बार बार रिमाइंड करवाए कि ये अच्छे ट्रेड्स आपने अपनी पर्सनालिटी में, अपनी नेचर में दोबारा से करने हैं डेवलप। हम सबको पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अमल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जिसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जब हम कंसिस्टेंट नहीं होते किसी काम के साथ, आज किया कल नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आदत ख़त्म हो जाती है उस अच्छे काम को करने की। और रमज़ान के महीने से हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो फोरमोस्ट तरीके से फ़ील होती है वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि 30 रोज़े हैं या जितने भी रोज़े हैं वो तमाम रोज़े कंसिस्टेंटली हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कंसिस्टेंसी के साथ हमें वो तमाम अच्छे काम करने हैं। अगर हम मेहनत करें दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसिस्टेंसी के साथ करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें सक्सेस ना मिले, हमें तरक्की ना मिले। इसके अलावा अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ अल्लाह ताला के अहकाम माने, उनकी वो तमाम बातें जो उन्होंने कही हैं सुने, उस पर अमल करें, तो डेफ़िनेटली हम अल्लाह ताला की कुर्बत इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी पे फोकस इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि आज आपने नमाज़ पढ़ी कल नहीं पढ़ी, या फिर आज आपने कोई अच्छा काम किया कल किसी को नुकसान पहुँचा दिया, नहीं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग दैट इज़ बीइंग सेड। इसके साथ साथ अगर अच्छी आदतें अपना लें कंसिस्टेंसी के साथ तो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि जी हमें चाय पीने की आदत है, चाय के बगैर गुजारा नहीं है, हमें फ़लाँ चीज़ खाने की आदत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं गुजारा नहीं है, ये उस आदत की वजह से है। तो क्यों ना हम अच्छी आदतों को ही आदत बना लें। और अच्छी आदतों के बारे में भी करेंगे बात कि अक्सर हम कहते हैं कि ओपिनियनेटेड नहीं होना चाहिए इंसान को, यानी कि हमारा बतौर कौम एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है किसी और इंसान के बारे में, किसी और इंसान की मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, वो किस तरह के कपड़े पहनता है, कैसी सोच रखता है, उसके बारे में। ओपिनियन होना एक गलत बात नहीं है, लेकिन ओपिनियन अगर आप अपनी हद तक रखें और अपने लिए रखें तो दैट इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। बिकॉज ओपिनियन और ईमान, इन दो चीज़ों का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। ईमान भी यही है दैट यू बिलीव इन समथिंग एंड देन यू डू इट। तो ओपिनियन आपका किन बातों पे होना चाहिए? नो गॉसिप। अगर आप किसी भी सराउंडिंग में बैठे हैं और आपके इर्द गिर्द कोई भी दूसरे इंसानों की बात हो रही है, बुराइयां हो रही हैं और सिर्फ वही हो रही हैं, सो यू कैन हैव दिस से कि जी मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि मैं गॉसिप ना करूं। यानी उस वक्त अपना ओपिनियन, अपना स्टैंड अगर आप रखेंगे और उस पर लोगों को भी पता होगा कि इनके सामने हम ऐसी बात ना करें, तो डेफ़िनेटली आप बुराइयों से पूरा साल बच जाएंगे। इसके साथ साथ नो बॉडी शेमिंग, एग्जैक्टली। कभी भी किसी इंसान को अपने से कमतर मत समझें। जैसा अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, डेफ़िनेटली शक्ल, सूरत, दौलत के एतबार से आपसे कम लोग भी हैं, आपसे ज़्यादा लोग भी हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें और अल्लाह ताला के करीब कर देती है वो ये है कि हमने अपने आप को खुद नहीं बनाया। तो अगर आपको वाकई इस बात पे यकीन है, ईमान है कि आपने अपने आप को खुद नहीं बनाया, जो कि एब्सोल्युटली होना चाहिए, तो आप कभी किसी इंसान के बारे में कुछ बुरा नहीं कहेंगे। ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे कि रमज़ान के महीने में जितना भी सीखा उसको अब्जॉर्ब कैसे करें, उसको पूरा साल चलाएँ कैसे। छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में हम बात कर रहे हैं अलविदा करने को, रमज़ान को। जब हम रमज़ान को अलविदा करते हैं इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो तमाम अच्छी आदत जो हमने इनकॉर्पोरेट की थी अपनी ज़िंदगी में रमज़ान के बाबरकत महीने में, उसको हम पूरे साल कंटिन्यू ना रखें। डेफ़िनेटली उसको पूरे साल कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन ये जानते हुए भी हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, हम जानेंगे बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में। हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ज़रा ये बताएं कि जो कैफ़ियत है रमज़ान को अलविदा करने की, बस कुछ ही दिनों का, कुछ ही लम्हों का मेहमान है, ये कैसी कैफ़ियत है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए
और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कैफ़ियत होगी कि जब मस्जिद में जाएं, तिलावत कुरान हो, कोई सजदे में हो, कोई क़याम में हो, कोई तस्बीह में हो, कोई तहलील में हो, कोई अल्लाह अल्लाह पुकार रहा हो, कोई कलमे तैयबा का विर्द कर रहा हो, कोई इस्तग़फ़ार कर रहा हो, कोई अपने रब को मना रहा हो। मसाजिद के अंदर एक ऐसी कैफ़ियत हो, वो महीना रुख़्सत हो रहा हो कि जो रहमत का है, बरकत का है, मग़फ़िरत का है, जहन्नुम से आज़ादी का महीना, कि जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों की सेल लगी हो, बेशक जहाँ अल्लाह कह रहा हो कि बंदे तू आगे बढ़, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, मैं बंदे हाथ को बुलंद कर, मैं तेरी सारी ज़िंदगी की गलतियों को माफ़ कर दूँगा। जब वो महीना रुख़्सत हो रहा होता है, एक मोमिन के दिल पे बड़ा भारी सा गुजरता है कि वो जब अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, आसमान से फ़रिश्तों का नुज़ूल होना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे नाजिल होना, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो गमज़दा करती हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन मुफ्ती साहब, जहाँ पे हम गमज़दा होती हैं वहीं पे इस बात की खुशी भी है कि हमें ये सादत हासिल हुई कि रमज़ान का महीना हमें मिला, शैतान को जकड़ दिया गया। तो जब ये महीना ख़त्म होगा तो क्या हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत है उन तमाम बातों पे अमल करने की, बिकॉज़ अब तो शैतान खुल गया है। देखिए, बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को बंद कर कर इंसान को एक मौका देता है कि तुम्हारे नफ्स, जो तुम्हारा खुद शैतान हो चुका है, उसको सुधार लो। तो जो आदमी अपनी रूहानी बैटरी को रमज़ान में चार्ज कर लेता है, पूरे 11 महीने वो बैटरी अल्लाह के ज़िक्र से मामूर रहती है। वो बैटरी है दिल की बैटरी। दिल जो है ना, वो आपका जब अल्लाह के ज़िक्र से फुल हो जाता है, चार्ज हो जाता है, तो पूरे 11 महीने उसको आप आहिस्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो शख्स रमज़ान में ही रमज़ान की अहमियत को ना पाए, मिसाल के तौर पे आज की रात आखिरी ताक रात है, अल्लाह की रहमत की जो रहमत वो उरूज पर है। आज अल्लाह की रहमत कह रही है, ए बंदे आ जा, मैं तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। ए रहमत, अल्लाह की रहमत पुकारती है, ए बंदे आ जा, मैं सारी गलतियों को माफ़ कर दूँगा। ए बंदे तू आ जा, मैं तेरी तौबा कबूल कर लूँगा, तेरी बख्शिश व मग़फ़िरत कर लूँगा और तुझे जहन्नुम से निकाल के जन्नत में डाल। एब्सोल्युटली। और इस बारे में भी हम बात करेंगे कि जब हम रोज़े से होते हैं और कोई भी बुराई अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम कहते हैं हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम रोज़े से हैं। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे कि जब हम रोज़े से ना हो तो भी वो बुराई नहीं करनी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में हम बात ये कर रहे थे कि अगर आप रोज़े की हालत में हो और आपके सामने कोई बदकलामी करे, कोई किसी बुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, तो आप फ़ौरन कहते हैं मैं रोज़े से हूँ, तो वो इंसान भी रुक जाता है। अब रमज़ान का महीना क्योंकि मुफ्ती साहब ख़त्म हो रहा है और ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी है आगे, तो अब जब हमारे सामने कोई भी ऐसी गुफ्तगू हो जिसमें किसी की बुराई हो, जिसमें कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, हम ये तो नहीं कह सकते हम रोज़े से हैं। क्या कहा जाए कि हम उस बुराई से बच सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपने आप को सिविलाइज़ करना और अपने आप को अल्लाह का महबूब बंदा बनाने के लिए सूरह हुजरात को पढ़िए। सूरह हुजरात के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, ए ईमान वालों किसी के बारे में बदगुमानी ना करो। देखिए, आप इंसान पहले सोचता है, सोचने के बाद फिर बोलता है, सही, और बोलने के बाद फिर करता है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने पाबंदी लगाई। क्या पाबंदी लगाई? कि आप किसी के बारे में बदगुमानी ना करें, आप किसी के बारे में बुरा सोचें नहीं। जब आप बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं और किसी के पीठ पीछे बोलते हैं तो ये ग़ीबत कहलाती है। सही। और अगर वो चीज़ में मौजूद हो तो ना हो तो वो बहतान कहलाता है और ये झूठ में भी शामिल हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि आप एक चीज़ छोड़ दें, अहद कर लें, यार मैं किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करूँगा। और बिलखुसूस तौर पर जो मेरी बहनें देख रही हैं, वहाँ बदगुमानी का मामला बहुत ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई काम चलते चलते ख़राब हो गया तो वो जो क्या देता हूँ नन या गंद है ना, उसकी नज़र है, और ये जो छोटी भावाज है ना, इसकी नज़र है। इससे क्या होता है, आपकी अंदर की रूहानियत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। याद रखिएगा मेरी बहनें, मैं उनसे मुखातिब हूँ। आप नमाज बहुत ज़्यादा करती हैं, तिलावत कुरान बहुत ज़्यादा करती हैं, अल्लाह का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करती हैं। रूहानियत जो कमी होती है उसकी एक वजह ये होती है कि जब तक बंदा अंदर से पॉजिटिव नहीं होता, रूहानियत उसके अंदर दाखिल नहीं होती। जब रूहानियत दाखिल होती है तो नेगेटिविटी को प्रेस करना शुरू कर देती है और नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। जब इंसान के अंदर नेगेटिविटी बढ़ना शुरू होती है तो फिर रूहानियत को प्रेस करना शुरू करती है और रूहानियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुनाह होता है वो दिल में एक नुक्ता से लगता है, अगर आप तौबा ना करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिल को कवर कर लेता है। तो आज हम ये अहद करते हैं, हम किसी के बारे में
बुरा सोचे नहीं, दूसरी गीबत नहीं करेंगे, हसद नहीं करेंगे। देखिए आपको जो अल्लाह ने दिया है, आपको इज़्ज़त दी है, मैं छीन नहीं सकता। आपको अल्लाह ने जो अता किया है मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं आपकी इज़्ज़त करूं। आपको शोहरत, इज़्ज़त, दौलत जो कुछ मिल रही है वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से मिल रही है। याद रखिएगा, हसद वाला जो मामला होता है, नाउज़ुबिल्लाह, बंदा कभी बराह रास्त अल्लाह की तक़सीम से नाराज़ होता है, वो अल्लाह से नाराज़ होता है, नाउज़ुबिल्लाह, बिल्कुल कि अल्लाह इसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। याद रखिएगा, जो शख्स इस तरह का होता है वो कभी अच्छा सोचने वाला नहीं बन सकता। जो अच्छा सोचने वाला नहीं बनता वो कभी भी तरक्की वाले काम नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और ये मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जो हसद होता है, ये सोचना कि उस इंसान के पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, या अल्लाह तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुदरत के अगेंस्ट अगर आप कोई भी पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं, पहली बात तो ये कि ये पॉसिबल नहीं है, एंड दूसरी बात ये दैट दिस इज़ अ डिस्ग्रेस टू योर ओन ईमान। अगर आपको वाकई ईमान है, अगर आपको वाकई भरोसा है कि अल्लाह ताला जो भी करता है वो आपके भले के लिए करता है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। मुफ्ती साहब, मैं एक बड़ी अच्छी सी, मैंने खूबसूरत सी बात देखी, सिंस हम यहाँ पे ज़रा बुराइयों के बारे में ज़्यादा बात करें तो उनसे कैसे बचा जाए, लेकिन मैंने खूबसूरत सी बात देखी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। रमज़ान के महीने में हम हमेशा ये कहते हैं कि जी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और हमने बहुत सारे लोगों को गुस्सा करते हुए देखा। मैं परसों आ रही थी अपने ऑफ़िस, और जो हमारी गाड़ी है उसके पीछे एक मिनी बस, लिटरली एक मिनी बस ने उसको थोड़ा सा हिट किया, तो मैं भी घबरा गई, जो जिनके साथ मैं आ रही थी वो भी घबरा गए। तो जब वो निकले तो मुझे फॉर श्योर था, मैंने अज्यूम किया हुआ था कि अब ये लड़ाई करेंगे और मिनी बस वाले जो ड्राइवर थे वो भी लड़ाई करेंगे, और उन्होंने हाथ मिलाया, मुस्कुराया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एंड लिटरली 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो गाड़ी हमारी दोबारा से चल पड़ी। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि दोनों ही रोज़े से थे, दोनों ही सड़क पे थे, धूप है, गर्मी है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि जी रोज़ा है तो गुस्सा करना ज़रूरी है, नहीं गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है। उनको देख के मैंने सबक हासिल किया कि जब वो गुस्से का मुज़ाहरा नहीं कर रहे तो फिर वो लोग जो कि अक़ली एतबार से, अपेरेंट तरीके से, सोशो इकनॉमिक वे में थोड़े से ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि उनको थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियात मैसर हैं, तो फिर हमारा गुस्सा करना तो बनता ही नहीं है। तो मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगी कि ये भी आप ज़रूर इस पर भी थोड़ी सी नज़र डालें कि गुस्सा किस तरह हम रोक सकते हैं जब रोज़े की हालत में ना भी हों थ्रू आउट द ईयर। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन का क्राइटेरिया बताया। क्राइटेरिया ये है कि वो मोमिन पहलवान नहीं है कि जो किसी को पिछाड़ दे, वो मोमिन कामयाब है अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक जो गुस्से को दबा दे, बिल्कुल, जो गुस्से को पी ले। एक नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा, या रसूलल्लाह अय्यु नसीहा, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़दब, वक़ाल या रसूल अल्लाह अय्यु नसीहा, अल्लाह के नबी मुझे कोई नसीहत कीजिए। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तग़दब, गुस्सा मत किया। फिर तीसरी मरतबा उसने पूछा, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नसीहत कीजिए। फिर आका ने फरमाया, गुस्सा ना किया। आज मैं सारे नौजवानों से मुखातिब, जितनी हमारी यूथ है मैं उन सबसे मुखातिब, हम सब में बर्दाश्त का मामला नहीं। बिल्कुल, हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी को दुश्मन, अपना एनिमी समझना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी किसी के बारे में एक राय कायम कर लेते हैं। बिल्कुल, और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर्स पे हम अपलोड कर देते हैं जो हमारी समझ में आता है, हत्ता कि हो सकता है कि हम गलत एंगल से देख रहे हो। Absolutely. इसी तरह जब आप रोड पे गाड़ी चला रहे होते हो और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो आपको ऐसा लगता है कि ज़मीन और आसमान मिल रही है, ज़मीन आसमान नहीं मिलती, बल्कि आपकी नज़र की हद ख़त्म होती है। बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है कि ये दरख्त दौड़ रहे हैं, दरख्त नहीं दौड़ रहे होते, बल्कि जो आपकी जो डायरेक्शन होती है, सिनेरियो, वो रॉन्ग होता है। इसी तरह जो आप किसी बंदे को देख रहे हो सकता है वो मजबूर हो सकता है वो आप जिस एंगल से देख रहे हैं वो एंगल ही गलत हो। अगर आप चश्मे का एंगल गलत कर देंगे तो आपको चीज़ें टेढ़ी नज़र आएंगी। तो लिहाजा आप अपने आप को दुरुस्त कीजिए। मेरे नबी ने फरमाया कि मुसलमान के लिए आईना है। हमें दूसरों में तो बुराई नज़र आती है, बेसिकली वो दूसरों में बुराई नहीं होती है, वो हमारी बुराई हमें दूसरे में नज़र आती है। एब्सोल्युटली, और इसीलिए कहते हैं कि जज नहीं कर रहे हैं वो लोग जो कहते हैं कि मैं तो सच बोल रहा हूँ। अगर सच बोलना है तो अपने बारे में बोलिए, और जब आप स्टार्ट करेंगे तो फिर खुद ही इंसान को समझ में आ जाएगा कितने नुक्स आप में हो सकते हैं। आपसे मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद और इस बारे में बात करेंगे कि रमज़ान के इस महीने में जो भी हमने सीखा उसको पूरे साल कैसे करें कंटिन्यू, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में वक्त है अलविदा करने का। रमज़ान को कुछ ही लम्हे, कुछ ही पल, कुछ ही दिन रह गए हैं।
अगर हम रमज़ान के महीने में किसी अपनी मुश्किल पर नज़र डालते हैं और कुरान की रोशनी में नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से कुर्बत इख्तियार करते हैं, तो हमें वो मुसीबत नहीं लगती। फिर हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज़म दिखाई देने लग जाता है उन तमाम चीज़ों में। तो अगर हम इस चीज़ को मुफ्ती साहब पूरे साल कंटिन्यू रखें कि हम अपनी हर मुसीबत में कोई ना कोई शुक्र अदा करें, तो हम ये किस तरह करेंगे आपसे जानेंगे। लेकिन कॉलर से पहले करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाजिया साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। मैं मुफ्ती साहब से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ना कर्ज देना है, तो मुझे कुछ ऐसा वजीफा बताएं कि मैं पढ़ूँ तो वो मेरा जो है कर्ज वापस कर दें। ठीक है। अच्छा, कर्ज देना है इनको, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। देखिए, एक तो नमाज की पाबंदी रखें, बावजू रहें। या मालिकू या रज़्ज़ाकू, या मालिकू या रज़्ज़ाकू हर नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ते रहें। सही। सूरह कहफ की तिलावत करते रहें, सूरह दखान की तिलावत करते रहें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि इन कुरान की सूरतों की बरकत से अल्लाह ताला आपको ख़ज़ाने गैब से अता फ़रमाएगा और जो आपके कर्ज़ है वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। और एक चीज़ और भी होती है, हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। हम कभी कभी प्लानिंग नहीं करते। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे गुड प्लानर थे, हर चीज़ प्लानिंग के तहत किया करते थे। तो ज़रा इस चीज़ पर तवज्जो रखें, कुरान की तिलावत भी करते रहें, प्लानिंग भी करते रहें। इंशाल्लाह दोनों चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी और इंशाल्लाह जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे काम बेहतर हो जाएंगे। अब बहन का सवाल था कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझ कर पढ़ें। जब आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को आज देखिए, इस ज़माने के अंदर कोई परेशान हाल है, कोई जॉबलेस है, कोई बीमार है, किसी के औलाद नहीं हो रही, किसी घर में बेबरकती बहुत है, किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई आजमाइश है। ये ओवरऑल हर घर की एक कहानी है। सही। कुरान से मैं पूछता हूँ तो कुरान मुझे क्या जवाब देता है? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। हम तुम्हें ज़रूर बिज़रूर आजमाएंगे। अल्लाह कह रहा है हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। हम तुम्हें खौफ के ज़रिए आजमाएंगे, हम तुम्हें भूख के ज़रिए आजमाएंगे, हम तुम्हें नुकसान के ज़रिए आजमाएंगे, हम तुम्हें जान के ज़रिए आजमाएंगे, हम तुम्हें रिस्क के ज़रिए आजमाएंगे। वबशिरिस साबिरीन, और बशारत उनके लिए जो सब्र करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और हमारे बंदों की निशानी होती है जब कोई उन्हें मुसीबत पहुँचती है, वो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये सब अल्लाह का, लौट कर हमें अल्लाह की तरफ जाना है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिर रहमा, अल्लाह शाह फरमाता है फिर ऐसे लोगों पर रहमतों की बारिश होना शुरू हो जाती है और फिर ये लोग कामयाब होते हैं। तो हर हाल में अल्लाह पे कामिल यकीन रखें। अल्लाह पे यकीन, सूरह मुल्क की आयत है, अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम साफ़ात व यक़बिदना मा युमसिकुहुन रहमान, क्या तुम उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते? अल्लाह शाह फरमाता है क्या तुम उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते कि वो हवाए बसीत में अपने परों खोल देता है? कौन है जो उनको हवा में संभाल के रखता है? इल्लाहु रहमान, रहमान परिंदों गिरने नहीं देता। आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, कैसे गिरेंगे? बेशक, एब्सोल्युटली। मुफ्ती साहब, रमज़ान के महीने में हमने कोशिश करके सारी अच्छाइयाँ पा ली, हमने सारे वो काम किए जो अल्लाह ताला ने हमें कहे, लेकिन जब आई ईद तो अभी भी हम नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन हमने उस रिश्तेदार को अपने घर नहीं बुलाना और उस रिश्तेदार के घर हमने नहीं जाना जिससे कभी भी है जो है वो थोड़ी सी भी नेगेटिविटी रही हो। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वल-काज़िमीनल गैज़ वल-आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। आप बढ़कर जाइए और बढ़ने के जाने के बाद आप अल्लाह की रज़ा के लिए चाहिए और अपने परवरदिगार को अपने दिल में कहें कि अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो हो सकता है वहाँ से एक ख़तरनाक किस्म का जो है वो तासुर आए, मगर परवरदिगार मैं तुझे चाहता हूँ क्योंकि तेरा हुक्म है, क्योंकि तेरे नबी ने फरमाया कि कोई शख्स अपनी उम्र में बरकत चाहता है तो वो रिश्तेदारों से जोड़ना शुरू कर दे। जो रिश्तेदारों से जोड़ता है अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमा देता है, उसके रिस्क में बरकत अता फरमा देता है। तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर मुआफ़ करना सीखिए, क्योंकि जो बंदों को अल्लाह की खातिर मुआफ़ करता है, कल बरोज़े महशर अल्लाह कहेगा तू मेरे बंदों को मेरा बंदा समझ के माफ़ करता था, जा आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ़ करता हूं। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, जैसे कि रमज़ान अब ख़त्म हो रहा है, दुआ हम अपने लिए सबसे पहले करते हैं कि मुझे ये रमज़ान का महीना हासिल हुआ हो, जो भी मैंने इबादत की अल्लाह ताला ने वो कबूल की हो। तो क्या हमें इतनी ही ज़्यादा दिल से, ऐसी ही साफ़ नीयत से दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए? देखिए, आप जब दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं, मूसा कलीमुल्लाह कोही तूर पर जाते हैं, मेरे रब ने इरशाद फरमाया मूसा अपने लिए उस ज़बान से दुआ करो जिससे तुमने कभी गुनाह ना किया। और हमारा अक़ीदा है मुसलमानों का कि हर नबी मासूम है,
यानी मासूम कोई गुनाह नहीं हुआ। सही। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं ऐसी ज़बान कहाँ से लाऊं? तो अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, अपने लिए किसी अपने दीनी भाई से दुआ करवाओ, क्योंकि उसकी ज़बान से तुमने गुनाह नहीं किया। तो जब कोई किसी के पीठ पीछे दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी अता करता है और जिसके लिए दुआ मांगी है उसके लिए भी अता करता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए तो अपने भाइयों के लिए मांगना शुरू कर दें, हो सकता है अल्लाह उनके नसीब से आपको अता करना शुरू कर दें। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। आज हमने बात की रमज़ान को अलविदा करने के बारे में। अच्छे तरीके से अलविदा करने का मतलब यही है कि वो सारे के सारे ट्रेड्स, वो सारी अच्छी आदतें, वो सारी अच्छी बातें जो हमने अडेप्ट की थी, अब वो हम अब्जॉर्ब कर लें अपने अंदर और उनको इम्प्लीमेंट करें पूरे साल के लिए। और क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, कभी ना कभी थोड़ी सी बातें कोताहियाँ होंगी, भूल जाएंगे और फिर अल्लाह ताला दोबारा से हमें रमज़ान का तोहफ़ा दे देगा, अगर ज़िंदगी रही और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। कल होगी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।